तो नमस्कार, बीबी सर के चैनल में एक बार स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सही होंगे, कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो हम लोग यूके पीएससी के पुराने पेपरों को देख रहे हैं दोस्तों। बार बार पूछे गए सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले तो मेरी ओर से मैं एक्चुअली सॉरी दोस्तों, मेरी ओर से 2 क्वेश्चनों का आंसर गलत हो गया है, ठीक है। एक तो दोस्तों आप लोगों का जो कोवैक्स था दोस्तों, इसे एपिसोड नंबर 6 में जो कोवैक्स था, ये कोवैक्स दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ने नहीं, ये भारत बायोटेक ने किया था। किसने बनाया था दोस्तों? भारत बायोटेक ने। कोवैक्स, ठीक है दोस्तों, कोवैक्स, ठीक है दोस्तों, इसे बनाया था आपका किसे? भारत बायोटेक ने, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवैक्सीन बनाया था। अगर सवाल पूछा जाएगा कि कोवैक्सीन किसने बनाया था, तो दोस्तों ये बनाया था आपका दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। मेरे एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में किया था, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, स्पेशली आपको दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का सेशन नंबर 7 में दोस्त, ठीक है। और मैं तो गलती हमेशा स्वीकार करता हूँ दोस्तों, गलती कभी भी करते हो या कभी हो जाती है दोस्तों, तो उसे स्वीकार करो दोस्तों, ठीक है। मैं भी स्वीकार करता हूँ दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आगे भी जितने भी प्रश्न मैं बताऊँ सही बताऊँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का सेशन का दोस्तों, और यह है 61 से दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों आपका 1 जून, कब दोस्तों? 1 जून साल 2002 से आपका दोस्तों स्वरोजगार योजना के लिए पर्यटन क्षेत्र में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना चलाई थी। याद रखिए, योजना का क्या किया था? शिलान्यास किया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। 62वां प्रश्न है दोस्तों सेशन का। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा वाले रीजन में, ठीक है दोस्तों। सेशन का 63वां प्रश्न, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? दोस्तों मुगल काल और चंद वंश के बारे में दोस्तों जहांगीरनामा में अच्छे से वर्णन दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आप सेशन का 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, यूके पीएससी नहीं है वाले सवाल ज़्यादा पूछता है। नाम और कार्य क्षेत्र, पहला है बिस्नी देवी का संबंध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बिल्कुल सही है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, बिल्कुल सही है। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, बिल्कुल दोस्तों। तुलसी देवी यहाँ पर आपका ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आएगी, याद रखिएगा, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, राजनीतिक कर्मी नहीं। सेशन का 65वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1815 में गोरखा वर्सेस अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ई गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर बना था, याद रखेंगे। ई गार्डनर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों हवलबाग के युद्ध में, ठीक है, ई गार्डनर, याद रखिएगा। सेशन का 66वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोविंद उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है। आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों, गोविंद वन्य जीव विहार कब बना था? तो आपको याद दिला देता हूँ दोस्तों, 1955 में बना था, ठीक है दोस्तों। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़, बिल्कुल सही है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा तो कब बना था, तो 1986 में आप करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट विंसर अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। तो आपको याद दिला देता हूँ दोस्तों, विंसर आपका 1988 में विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। सोना नदी वाइल्ड जो है दोस्तों, ये आपका चमोली में नहीं है, ये आपका दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो आप डालेंगे दोस्तों 1987, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न था दोस्तों। इसके बाद अगर पूछा जाएगा तो विंसर पूछ सकता है आपके लिए, विंसर अभ्यारण्य कब स्थापित हुई थी? तो याद रखिएगा विंसर 1993 में। और अगर आपको यह भी पूछा जाएगा कि नंदौर बताओ कहेगा, तो नंदौर आप करेंगे दोस्तों, नंदौर ये करेंगे 2012 में, ठीक है दोस्तों, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो सब बता दिया। 67वां प्रश्न है सेशन का, तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बुद्धि पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जी ने दोस्तों 1871 में
शुरू किया था, आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा कि अल्मोड़ा अखबार बाद में 1918 में बंद हो गया था, फिर यहीं से बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक समाचार पत्र को निकाला था, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेशन का 68वां प्रश्न पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों IMA की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात हो रही है, जिसकी स्थापना साल 1 अक्टूबर 1932 में की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। फिलिप चैटवुड के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, फिलिप किसके द्वारा दोस्तों? फिलिप, कई बार यह सवाल भी बन चुका है दोस्तों, फिलिप चैटवुड। ठीक है दोस्तों, चैटवुड के द्वारा आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 69वां। बिखौती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? कह रहे हैं कि बिखौती मेला किस माह में? हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों तो बैसाख माह में। आपके लिए याद दिला देता हूँ दोस्तों, बिखौती मेला स्यालदे बिखौती काफ़ी महत्वपूर्ण है, संतान या कल्याण प्राप्ति के लिए अल्मोड़ा में मनाया जाने वाला त्यौहार है या मेला है, याद रखेंगे। सेशन का 70वां प्रश्न दोस्तों, इसमें एंटर करने से पहले दोस्तों इस प्रश्न में, तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैंने आज बोला था कि आप लोगों के लिए दोस्तों मैं साल 2021 का करंट अफेयर लेकर के आऊँगा, लेकिन दोस्तों साल 2021 का करंट अफेयर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाएंगे, साल 2021 का करंट अफेयर करके आपको मिल जाएगा। UKPSC करके उत्तराखंड के टॉप करंट अफेयर में वहाँ पहले ही पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। सेशन का नेक्स्ट 70वां प्रश्न, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप पौध शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 71वां। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असंचित भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो प्राचीन समय में उत्तराखंड के असंचित भूमि को दोस्तों उपराव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपराव। वहीं संचित भूमि को तालाब, सिंचित भूमि। ठीक है दोस्तों, सिंचित भूमि को क्या कहते थे? तालाब, आज याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन का 72वां प्रश्न, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कत्यूरी वंश का संस्थापक दोस्तों आपका कहीं पर बसंतन देव होगा तो कहीं पर वासुदेव होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कहीं पर आसंती देव भी दिया गया हो। ठीक है, क्योंकि कत्यूरी को ही कार्तिकेय को ही कत्यूरी बताया जाता है, तो इसलिए हम बसंतन देव राइट आंसर मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। 73वां प्रश्न, टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये पूछा है दोस्तों, टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना आपको याद दिला दो दोस्तों, आपका 1939 में दोस्तों, 1939 में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा दोस्तों देहरादून में। कहाँ दोस्तों? देहरादून में टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और टिहरी राज्य के विरुद्ध की गई थी दोस्तों। जनता को कुशासन से निजात दिलाने के लिए दोस्तों श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हिस्ट्री की डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छे से ये समझाया है दोस्तों। ठीक है, 74वां प्रश्न दोस्तों सेशन का, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी दोस्तों? तो लैंसडाउन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले तो याद रखिए लैंसडाउन नामक स्थान कहाँ है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। और आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर जो याद रखना है, लैंसडाउन का वर्तमान नाम जो रखा जा रहा है कालू का डांडा, यहाँ प्राचीन नाम तो यही था कालू का डांडा। अब सवाल पूछाएगा सबसे पहले कि लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल, तो अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कि गढ़वाल राइफल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों गढ़वाल राइफल की स्थापना ना असल में 5 मई, कब दोस्तों? 5 मई 1887 को दोस्तों। कब? 5 मई 1887 को आपका अल्मोड़ा में की गई थी। कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा। अरे वाह, क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया आज आप लोगों को दोस्तों। मतलब गढ़वाल राइफल की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? अल्मोड़ा में। कब की गई थी? 5 मई 1887 को। अब सवाल पूछा जाएगा किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है कर्नल
ठीक है, मेन वारिंग, ठीक है दोस्तों, कहीं पर मेन वारिंग हो सकती, कर्नल मेन वारिंग, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कर्नल मेन वारिंग के द्वारा अल्मोड़ा में किया गया था गढ़वाल राइफल। अब इसे कब गढ़वाल लिया गया लंचडाउन में, तो इसे दोस्तों 4 नवंबर 1887 में पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित कर दिया गया था। तब उन दिनों भारत देश के तत्कालीन वाइसरॉय थे आपके लंचडाउन। कौन थे दोस्तों, लंचडाउन। तब जाकर के लंचडाउन के नाम पर दोस्तों इस लंचडाउन गढ़वाल राइफल दोस्तों लंचडाउन नाम पड़ा था यहाँ, तब जाकर के लंचडाउन छावनी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको याद रखना है 1887, ठीक है। 75वां प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी, तो दोस्तों ये गढ़वाल क्षेत्र में गढ़ौली में लगाई गई थी, याद रखेंगे। 76वां प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था, तो दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल में ना जिला प्रशासन आपका डिप्टी कमिश्नर के अधीन था, याद रखेंगे, ठीक है। सेशन का 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है, क्या कुटीला है, बिल्कुल है कुटियाला। आप लोग जो पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों ये कुटीला को जानते होंगे दोस्तों, कुछ इस टाइप का होता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हल आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हल जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर माया, इसको शायद कुछ इस टाइप का एक होता है दोस्तों, यही इसी को कहते होंगे। और करबोजा, यहाँ पर कृषि का उपकरण नहीं है करबोजा आप जो हमारे चरागाह होते हैं दोस्तों बकरी वाले, तो उनके ऊपर लदा जाता है सामल तुमल के लिए, जो सामल कभी चावल को इधर उधर करना होता है जब वो इधर उधर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे वो एक कृषि का नहीं है, ठीक है। 78 किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी, तो सवाल पूछा जा रहा है किस वर्ष, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी। और आपको याद रखना है कि उन दिनों ये नैनीताल में की गई थी, याद रखिएगा। और अगर सवाल पूछेगा एग्जैक्ट लोकेशन तो मझौरा याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, मझौरा में आपका नैनीताल, ठीक है दोस्तों, याद रखिए 1916। तब जाकर के कुमाऊं परिषद की कुल कितने अधिवेशन आप लोग पढ़ते होंगे, 6, ठीक है दोस्तों। पहला अधिवेशन 1917 में, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जयदेव जोशी के नेतृत्व में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेशन का 79वां प्रश्न, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया, तो दोस्तों राजा प्रद्युम्न शाह के द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को दोस्तों सन 1804 में हराया गया था खुरबुरा के युद्ध में, ठीक है दोस्तों। तो अगर सवाल पूछाएगा किस तिथि को, तो 14 मई आप याद रखेंगे, इसी तिथि को आपका प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे खुरबुरा के मैदान देहरादून में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और सेशन का 80वां प्रश्न, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका उत्तर। 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, तो जॉन मैककार्थी को आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। 81वां, DNA अंगुली छाप के आविष्कार थे, तो दोस्तों DNA अंगुली छाप के आविष्कार सर एलिक जेफरीज थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 82वां सेशन का, कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों कोरोना वायरस का अपना नाम ताज जैसे आकार के कारण, और कोरोना वायरस दोस्तों आपको पता होना चाहिए चीन के वुहान शहर से, कहाँ से दोस्तों, चीन के वुहान शहर से फैला था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन का 83वां प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑन्कोलॉजी अध्ययन है किसका है दोस्तों, ये आपका कैंसर का अध्ययन है। और अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कि कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कई बार यह सवाल बनता है दोस्तों, कैंसर दिवस आपका दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कितने तारीख को, 4 फरवरी को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। अब हम हिंदी के सेक्शन को चर्चा करेंगे दोस्तों, यूकेपीएससी किस तरीके से हिंदी पूछता है दोस्तों, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से। तो इसी में था 121वां प्रश्न, इस बीच में आपके साइंस के प्रश्न थे, उसको मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो पहला प्रश्न है साइंस का दोस्तों, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द आपका सन्यासी है, याद रखेंगे। वर्तनी लिखना आना चाहिए, आपको पता है दोनों के दोनों एग्जाम पे दोस्तों आपका
पटवारी और आपका जो पुलिस का एग्जाम था दोस्तों, वहाँ पर शुद्ध वर्तनी से आपका 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, सेशन का 122वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों ये है आपका कोचवान। आपको संज्ञा से अवयव तक के टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है दोस्तों, खारकस के विशेषण और विशेष्य को अच्छे से अभी देखना, इसी से 2 प्रश्न बने होंगे। सेशन का 123वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? आंसुओं से आंसू बहने लगा, आंसू से आंसू बहने लगा, मैं प्रातःकाल टहलता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, उसके प्राण उड़ गए। तो यहाँ पर आंसू गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सेशन का 124वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो दोस्तों यहाँ पर सही वाक्य भी पूछ रहा है। देखो भाई, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ, ये आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और सेंटेंस बनाना तो हमें आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसी के अनुसार हम सही कर पाएंगे। सेशन का 125वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची हई बिल्कुल होता है, बाजी बिल्कुल होता है, सैंधव बिल्कुल होता है, गयंद नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए गयंद किसका होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे को तो नहीं मिला किसी का दोस्तों, ये एक दूसरे टाइप का शब्द बता रहा था, तो जरूर एक बार सर्च मारिएगा, अगर आपको मिलता है तो अवश्य ही आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन का 126वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी वाला है, मतलब शुद्ध वर्तनी? ठीक है, यहाँ पर आपको याद है अहोरात्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही सही बता रहा है, याद रखिएगा। 127वां प्रश्न, मूर्ख व्यक्ति प्राय बहुत बोलते हैं, मैं विशेष्य विशेषण है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों मूर्ख आपका विशेष्य विशेषण है, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 128वां प्रश्न, दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होता है? दीप सलाका होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होगा? दीप सलाका। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, तत्सम तद्भव को जानने के लिए आपके जो तत्सम तद्भव के ट्रिक होते हैं वो मैंने हिंदी प्लेलिस्ट, मतलब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी के कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं दोस्तों, वहाँ पर तत्सम तद्भव से संबंधित 12 ट्रिक बता रखे हैं। वो ट्रिक अगर आपको आ जाता है तो आप आसानी से तत्सम तद्भव को पहचान ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और जो भी ये पुराने पेपरों का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ अपडेट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 129वां प्रश्न दोस्तों सेशन का, प्राक ऐतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य है? तो दोस्तों प्राक ऐतिहासिक, जिस काल की कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों, उसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। और इसके बारे में जानकारी हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर करते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्खनन के आधार पर। तो इतिहास से पूर्व का समय कहलाता है प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। 130वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? तो दोस्तों विलोम शब्द भी पूछ रहा है आयोग, पता है आप लोगों को। अल्प का विलोम मतलब बहुत कम होना, मतलब ये कह रहा है अल्प मीन्स बहुत कम, तो मतलब अल्प का बहु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन का 131वां प्रश्न, पर्वत्यस्य पतिका में निम्न में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? मतलब एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, इसका अर्थ होता है जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो, उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 132वां प्रश्न सेशन का, निम्नलिखित विलोमार्थी युग्म में कौन सा शुद्ध है, ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा संपन्न का विपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, सेशन का 133वां प्रश्न दोस्तों, सभ्य साची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, क्या आंखों मूंद कर तीर चला सकने वाला? नहीं दोस्तों, दोनों हाथ से तीर चला सकने वालों को कहते हैं दोस्तों सभ्य साची। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभ्य साची कई बार पूछा जा चुका है, दोनों हाथ से तीर चला सकने वालों को कहते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, 134वां प्रश्न, सानुनासिक का सही विलोम हो जाएगा दोस्तों। सानुनासिक का सही विलोम होता है दोस्तों निर्नुनासिक। ठीक है दोस्तों, निर्नुनासिक, अच्छे से याद करिएगा। 135वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उर्वर शब्द का विलोम, देखिए दोस्तों विलोम बहुत पूछ रहा है। उर्वर का विलोम शब्द होता है दोस्तों ऊसर। ठीक है, क्या होता है? ऊसर।
नेक्स्ट सेशन का 136वां प्रश्न, आहूत का सही विलोम होता है दोस्तों। आहूत का सही विलोम क्या होता है दोस्तों? अनाहुत होता है। क्या होता है? अनाहुत। 137वां प्रश्न, कौन सा मुंह लेकर जाऊं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों ये तो सच कहूं तो यूकेपीएससी के लिए सही बैठ रहा है अभी, कौन सा मुंह लेकर के मैं परीक्षा कराऊं। ठीक है दोस्तों, तो पता नहीं क्यों करवा रहा है। ऐसी स्थिति में आप हम सभी ये दोस्तों लोग एक हो जाओ। ठीक है, तो एकजुट हो जाओ दोस्तों, सारे बेरोजगार संघ दोस्तों, बेरोजगार संघ का साथ दो दोस्तों। हम सभी बेरोजगार है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, अपने हक के लिए लड़ना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा मुंह लेकर जाऊं, ये तो यूकेपीएससी के लिए आज मैं देखता हूँ दोस्तों, उसमें ट्विटर पे भी डालता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण दोस्तों संज्ञा सर्वनाम से सबसे आगे पर जो प्रयोग होता है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यह घर मेरा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। सार्वनामिक सबसे आगे वाला होता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों 138वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चाँद या चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ये कह रहा है चांद या चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है। द्विजराज बिल्कुल होता है, द्विज ब्राह्मण का भी होता है, याद रखिएगा। तारकेश्वर और अमृत निधान ये तो सारे आपके पर्यायवाची होते हैं चंद्रमा के, लेकिन पूषा नहीं होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, 139वां सेक्शन का प्रश्न, प्रतीप का सही पर्याय है तो विरुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है? विरुद्ध। सेक्शन का 140वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्म में कौन सा अशुद्ध है? तो ये आपका सही हो जाएगा। हरिद्रा का हल्दी ठीक है, श्रावण का सावन बिल्कुल सही है, सूची का सुई सही है, रानी ये उल्टा हो गया दोस्तों, ये होना चाहिए रानी। ठीक है दोस्तों, फिर रानी का रानी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। ठीक है, 141वां प्रश्न दोस्तों सेशन का, कल्प का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, कल्प का सही अर्थ देने वाला दोस्तों आप लोगों का हाथी का बच्चा होता है, याद रखिएगा आप। 142वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? तो विपण होता ही है, कांतार होता है, अटवी, मतलब अरण्य मीन से जंगल होता है, याद रखिएगा। अरण्य का पर्यायवाची आप लोगों को पूछा जा रहा है, मतलब ये तो ठीक है पूछा भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो पांतार। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, लोक सेवा आयोग नहीं है, ज़्यादा पूछता है। ठीक है दोस्तों, सेशन का 143वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों अशक्य शब्द होता है, तो ये आपका होता है जो कार्य नहीं किया जा सकता है उसको कहते हैं अशक्य, मतलब असंभव। ठीक है, असंभव याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई भी एग्जाम असंभव नहीं है दोस्तों, अपने में जुनून रखिए दोस्तों, एक नए शिद्दत से तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, एक नए एम के साथ। 144वां, अशीति निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम है? 79 का है, 69 का, 81 का या 80 का है? तो अशीति दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा? अशीति का 80 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, चमत्कार विशेषण से बनने वाला विशेषण शब्द होगा, तो चमत्कारिक होगा। ठीक है दोस्तों, सेशन का 147वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये आपका तत्सम हो जाएगा दोस्तों ध्रुम। ठीक है दोस्तों, जिस शब्द के नीचे से आपका र की मात्रा होता है तो उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है दोस्तों, तत्सम कहेंगे। सेशन का 148वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष्य का सटीक उदाहरण होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण स्वर्णिम। ठीक है दोस्तों, विशेष्य विशेषण का सही आपका उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, 149, कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है? पुष्कर बिल्कुल होता है, ताम्रज, नीरज। ठीक है दोस्तों, तारकेश नहीं होता है, याद रखेंगे। सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है? अहल्या सही है, क्या ये सही है? वर्तनी गलत है, बिल्कुल सही है अहल्या। अधीन, अंतर्धान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सहस्त्र। ठीक है, याद रखिएगा आप। सेशन ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, पुराने पेपरों के साथ दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए इतने जुनून से पढ़ना है ना दोस्तों, इतनी शिद्दत से पढ़ना है। पढ़ना है तो तब अच्छे से पढ़ना है, तो शिद्दत से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है दोस्तों। काम टटोल नहीं करने हैं दोस्तों। ठीक है, कि यार आज मन नहीं कर रहे कल पढ़ेंगे, पढ़ना तो हमें है ही ना दोस्तों। तो खूब पढ़ते हैं,
खूब मेहनत करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आपको 2021 का करंट अफेयर पढ़ना है तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, मैंने प्ले लिस्ट में बना दे रखा है, साल 2021 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। साल 2021 से करंट अफेयर ही पूछ रहा है, आपको पता है, सेंट्रल करंट अफेयर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार बनाइए रखिए दोस्तों। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का दोस्तों, आप खुश तो हम भी खुश। बाय बाय।